देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 227, श्लोक क्रमांक 37 और नाम क्रमांक 211। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषनिमिषहस्रग्वे वाचस्पतिरुदारधीः। ओम धाम्ने नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी कहते कि हे युधिष्ठिर, वह परमात्मा गुरुतम तो है ही, वह गुरु भी है, गुरुतम भी है, लेकिन वह सबका धाम, धाम अर्थात परम आश्रय भी है। अब ये कहते हैं, धाम का अर्थ है संपूर्ण जगत के आश्रय। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। भाष्यकार धाम के दो अर्थ करते हैं, उसमें से प्रथम अर्थ है धामः ज्योतिः, नारायण परो ज्योतिः इति मंत्र वर्णनात्। धाम ज्योति को भी कहते हैं। श्रुति ने कहा है कि नारायण परम ज्योति है। परमात्मा समस्त ज्योतियों की भी ज्योति है। समस्त प्रकाश उसी से ही प्रकट होते हैं। ज्ञान को भी प्रकाश कहते हैं। संसार में परा और अपरा, विद्या रूप, ज्ञान रूप जो कुछ भी ज्ञान है, परा विद्या और अपरा विद्या होती है ना, जो कुछ ज्ञान है, उन सबका आश्रय परमात्मा ही है। परमात्मा का प्रथम दर्शन प्रकाश के रूप में ही होता है, लेकिन वह दिव्य प्रकाश होता है। उसमें प्रखरता नहीं अपितु दिव्यता होती है। संजय जन्मांध धृतराष्ट्र को परमात्मा के प्रकाश के विषय में कहते हैं। देखो क्या कहते हैं, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। यदि आकाश में एक साथ हजारों सूर्य एक समय प्रकट हो जाए, प्रलय काल में जैसे 12 सूरज एकत्रित होते हैं, वैसे ही हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी उस परमात्मा तेज की बराबरी नहीं कर सकते। कितना बड़ा प्रकाश होता है, कल्पना कर सकते हैं हम। अथवा सब विद्युल्लताएं, आकाश में जितने सारे तारे हैं, वह सब एकत्रित करके
और उनमें प्रलय काल की अग्नि की सामग्री एवं महातेज का दशक भी मिलाया जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विश्वरूप परमात्मा के सदृश शायद ही हो नहीं सकता। ज्ञान का प्रकाश अनंत है, ज्ञान का कोई अंत नहीं लग सकता महाराज। इसलिए तो ऋषि कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। यह अनंत परमात्मा का स्वरूप किस प्रकार का है उसे योग शिखोपनिषद कहता है। आइए आपको उपनिषद की बात बताते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमस पारे प्रतिष्ठितम भावा भाव विनिर्मुक्तम भावनामात्र गोचरम भक्ति गम्यम परम तत्वम अंतर्लीनेन चेतसा भावनामात्रमेवात्र कारणम पद्म संभव। योग शिखोपनिषद में 22 और 23वां मंत्र है। वह ज्योतियों की भी ज्योति है, वह अंधकार से परे प्रतिष्ठित हुआ तमोतीत है, तम से अतीत है, अंधकार से अतीत है। वह भाव और अभाव दोनों से परे हैं। वह केवल भावना से ही जाना जा सकता है। हे कमलोद्भव ब्रह्मा, वह अंतर्लीन चित्त से भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकने वाला परम तत्व है। भक्ति के द्वारा ही वो प्राप्त किया जा सकता है। इसे केवल भावना के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को हृदय में देखो, परमात्मा को हृदय में समाने का सर्वोत्तम उपाय है महाराज भावना। भावो ही विद्यते देवः। परमात्मा भावना में ही विद्यमान होता है। परमात्मा भावना में ही विद्यमान होता है, ऐसा श्रुतियों ने भी कहा है। अब दूसरा अर्थ भाष्यकार लिखते हैं कि सर्व कामानाम आस्पदत्वाद् वा धाम परम ब्रह्म परम धाम। बृहदारण्यक श्रुति भी कहती है संपूर्ण कामनाओं के आश्रय होने के कारण भगवान धाम है। श्रुति कहते कि परम ब्रह्म और परम धाम है। वह आश्रय स्थान को धाम कहते हैं। जैसे हमारे इस भारत देश में 4 धाम हैं। कौन कौन से? जगन्नाथो रंगनाथो द्वारकानाथ एवच बद्रीनाथो चतुष्कोणे भारतस्याभिवर्तते। पूर्व दिशा में जगन्नाथ जी विराजमान है, पश्चिम में द्वारकानाथ जी विराजमान है, दक्षिण में रंगनाथ जी विराजमान है और उत्तर में बद्रीनाथ जी विराजमान है। ये 4 दिशाओं में रहकर इस देश की रक्षा करते हैं। ये 4 धाम है महाराज। जहां पे क्षेत्र का महिमा होती है ना, जहां पर क्षेत्र की महिमा होती है ना, उसको धाम कहते हैं। और जहां पे जल की महिमा होती है ना, उसको तीर्थ कहते हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग, नासिक तीर्थराज है। नासिक में जो गंगा, नासिक का महत्व जो है ना, वो गोदावरी तीर्थ के कारण है। कुशावर्त जो है वो तीर्थ के कारण है। जहाँ पे जल की महिमा है वह तीर्थ होता है, और जहाँ पर स्थान की महिमा होती है ना, उसको धाम कहते थे। ये 4 धाम गीता जी में भी भगवान ने कहा है तद्धाम परमम मम। जहां पर जाने के बाद लौटना नहीं पड़ता है वो मेरा धाम है। जैसे समस्त लहरों का धाम सागर होता है, अथवा समस्त घटों का आश्रय मिट्टी होती है, अथवा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का आश्रय तुर्यावस्था होती है, वैसे ही भगवान स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का आधार है, धाम है। पंच ब्रह्मोपनिषद में कहा है धामत्रय नियंतारम धामत्रय समन्वितम सर्व सौभाग्यदम नृणाम
सर्व कर्म फल प्रदम। वह तीनों धामों को माने भुवनों को, तीनों अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाला है और स्वयं तीनों धामों में अनुस्यूत भी है। वह सभी मनुष्यों को सौभाग्य देने वाला है और वह सभी कर्मों का फल देने वाला है। अतः उसको, उस परमात्मा को धाम कहा है। पंचदशी में भी ही चर्चा आई है। त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदा शिव। तीनों अवस्थाओं में जितने कौन कौन से स्थूल, सूक्ष्म एवं आनंद रूप तीनों अवस्थाओं में जितने भोग्य वस्तु है और विश्व तेजस प्राज्ञ रूप जो भोगता है तथा उन भोग्य का अनुभव रूप जो भोग है और भी जो कुछ है, उन सब उन त्रिविध भोग्य, भोक्ता और भोग से विलक्षण केवल चिन्मात्र और साक्षी रूप जो सदा शोभायमान परमात्मा है ना, वह परमात्मा मैं हूं। इस प्रकार का जिसको साक्षात्कार होता है ना, वह पुनः इस संसार में, जन्म रूप संसार में नहीं पड़ता है महाराज। इसलिए इस धाम का आश्रय लेना चाहिए। इसलिए तो चारों धाम की यात्रा का महत्व है महाराज। जीवन में आने के बाद चारों धाम की यात्रा करनी ही चाहिए। वराह उपनिषद में भी कहा है, त्रिधाम साक्षिणम सत्य ज्ञानानंदादि लक्षणम त्वमहं शब्द लक्षार्थम असक्तम सर्वदोषतः। तीनों धामों का माने अवस्थाओं का साक्षी, तीनों धामों का जो साक्षी है, सत्य ज्ञान अनंत आदि लक्षण वाला तू और मैं आदि शब्दों का लक्षार्थ रूप सर्वदोषों से रहित सर्वव्यापक और सच्चिदानंद रूप आत्मा है, वही तो परम धाम है। इनका ही आश्रय करने से यह जीव कृतकृत्य हो जाता है। इसलिए इन धामों की यात्रा करो, वह अपने भीतर ही है। सबसे बड़ा धाम तो महाराज आत्म तीर्थ ही है। आत्मा को जान लो, आत्मा का साक्षात्कार कर लो। ये चारों धाम अपने भीतर ही बैठे हुए हैं, उसका साक्षात्कार करना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।